नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखोगे। मैं मदन कुमार रोजगार मंत्रा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने देखा था बेटा प्रीवियस ईयर आपके गद्य पद, ठीक है ना। इस बार भी आपके सीटेट दिसंबर 2024 में जो आपके प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और ये कौन सी क्लास होगी भैया, ये दूसरी क्लास होगी, ठीक है ना। तो आज देखते हैं आपके कौन से प्रीवियस ईयर आपके गद्य और पद्यांश आए हुए हैं बेटा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 1 से 6, निम्नलिखित काव्यांश को पत्रकार दिए गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। अब आप देखते हैं क्या है काव्यांश। काव्यांश ये रहा भैया, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभूतों में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर से घाव मगर गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। या तो आप चाहो तो पहले पढ़ लो, ठीक है ना। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सीधे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या भैया, क्वेश्चन पे आ जाओ। जब आप क्वेश्चन पे आएंगे ना तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के साथ चारों विकल्पों पे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते समय चारों विकल्पों पे भी ध्यान रखेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल आएगा भैया। पढ़ा हमने, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। साधन सुविधा के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, या भीतर के घावों के कारण। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, कुछ भी कहा जाता नहीं। समझना भरे, ठीक है ना। तो अब आप बताइए इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा मेरे भैया। तो याद रखना, अब आप लोग गद्यांश पे लौट के आ जाइए। किस पे आ जाइए, काव्य पे लौट के आएंगे। लिखा है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरे की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं और जीने को जीते हैं। क्लियर हो गई बात। तो जब हम लोग विकल्प देखा हमने, तो हमारा जो सही विकल्प का इसका आंसर मिल रहा है हमें, तो आप ये मत लगा देना गूंगे होने के कारण, ये हो जाए बंधन और बेबसी के कारण। बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा जाता नहीं, इसका एक सही आंसर बंधन और क्या होगा, बेबसी होगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, कविता की पंक्तियों में मुक्ता बात की गई है, यानी कविता की जो मुक्त पंक्तियां, मुक्त बात क्या कही गई है, कुछ भी नहीं कह पाने की व्यवस्था की, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, या साधन सुभूतों क्यों। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो कविता में जो मुक्ता बात की गई है, कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था है भैया। किसकी, कुछ भी ना कह पाने की क्या है, व्यवस्था की बात की गई है। क्लियर हो गई बात। आगे आ जाइए। रीते शब्द से भाव है, रीते शब्द का यहां भाव अगर आप देखेंगे भैया, तो रीते शब्द का भाव यहां पर होता है खालीपन। क्या होता है, खालीपन। यानी आपको बेसिक हिंदी ग्रामर आनी ही चाहिए, तब तो ये क्वेश्चन के आंसर आप निकाल पाओगे। जैसे रीते शब्द का भाव यदि यहां से आप काव्य से निकलता है तो क्या निकल के आता है, खालीपन निकल के आता है। क्या निकल के आता है, खालीपन निकल के आता है। अगला है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, विकल्प आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भैया। कवि कुछ भी कहने या सुनने पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। आप चाहे तो लौट करके इस काव्य को देख सकते हैं, काव्य को देख सकते हैं, ठीक है ना। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरे की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे, हंसने को हंसते हैं, जीनों को जीते हैं, साधन सुभूतों में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो भीतर के घाव मगर गहरे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीतर के घाव मगर गहरे होने से क्या है, दुखी है भैया। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे आ जाइए। ड्योढ़ी का अर्थ है, देखिए ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का अर्थ है, फिर आपको बेसिक हिंदी ग्रामर आनी चाहिए। घर, देहरी, दरवाजा, चौखट, बताइए क्या होगा ड्योढ़ी का अर्थ। तो यहां पर ड्योढ़ी का जो अर्थ निकलेगा भैया उसे क्या कहा जाता है, दरवाजा। क्या कहा गया है, दरवाजा कहा गया। क्लियर है, देहरी वो होती है जो आपका शुरुआत वाले जैसे निकलते हैं, वो आपकी देहरी। घर तो आप जान, चौखट जिसमें आपका दरवाजा फंसा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, चौखट। इस तरीके से क्लियर है, वो चौखट हो गई। तो यहाँ ड्योढ़ी का मतलब क्या होगा, दरवाजा हो जाएगा मेरे भाई। आगे आइए, भीतर के घाव से तात्पर्य है, इसका अर्थ बताइए। भीतर के घाव, भीतर के घाव से तात्पर्य है, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका आंसर शारीरिक क्षति, घर की भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, भीतर के घाव का मतलब है हृदय की पीड़ा से है। किससे भैया, हृदय की पीड़ा से है। अगला देखेंगे, अगला ये भी 2016 सीटेट में आया हुआ, ये भी आपका है, ठीक है ना। ये भी गद्यांश आया हुआ है, वो आपका पद्यांश आया था, काव्यखंड आया हुआ था। क्लियर है मेरे भाइयों, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या प्रीवियस ईयर आपके पास यदि क्वेश्चन है या कहीं से अरेंज कर लेते हैं तो आप देखना सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लिखा है, माँ रमेश मीना क्यों रो रही है। रमेश, मैंने चाटा मारा, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, ये भी कोई पढ़ने का समय है क्या, आजकल पढ़ाई 24 घंटे हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे लिखा, रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रहने बैठे हो, पढ़ने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे। अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही है, काफी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। ठीक है रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा, कोई भी आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में था, ठीक है, अमरकोट में हुआ था। माँ, अकबर का जन्म जहां था, जहां भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता है बेटा, ये रट्टू है, रड्डू नहीं है, रट्टू तोता, ठीक है, मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब आप चाहो तो पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ लो, लेकिन गद्यांश पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। पहले सीधा आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मीना और रमेश हैं परस्पर, अभी बताया है। मीना रमेश क्या है मेरे लाल, सीधा क्वेश्चन मिलेगा, सीधा क्वेश्चन मिलेगा। कहां मिलेगा, सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि रमेश और मीना क्या है। तो रमेश और मीना, ये लिखा बहन को क्यों पीटा, तो रमेश और मीना क्या है मेरे भाई, रमेश और मीना बहन है, बहन भाई बहन है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा भैया इसका बी और इसका सी। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, भाई बहन है। क्लियर हो गया, आगे आ जाइए, आगे आ गए। रमेश ने मीना की पिटाई की क्यों की, अक्सर कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। अभी आपको पता है कि क्यों मारा था, तो माँ से बताया उसने, किसने, रमेश ने, कि मीना उसे क्या नहीं करने दे रही, पढ़ने नहीं दे रही। क्या नहीं करने दे रही, पढ़ने नहीं दे रही। क्लियर था ना, पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए उस कारण उसने उसकी क्या कर दी, मीना की पिटाई कर दी। क्लियर हो गया, अगला आ जाइए। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है क्या, शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेलकूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। क्लियर है, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। जब आप नियमित पढ़ाई करोगे तभी आप कक्षा में प्रथम आने की संभावना होगी। तो यहाँ का इसका विकल्प क्या हो जाएगा, शुरू से नियमित पढ़ाई करना, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे आइए। यह भी कोई पढ़ने का समय है, इस प्रश्न का आशय है, यानी इस प्रश्न का अर्थ है यह भी कोई पढ़ने का समय है। पढ़ने का कोई समय नहीं होता, बी है वह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का कोई समय, यह पढ़ने का ही कोई समय है। इसका आंसर आप बताइए फटाफट, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया। यह भी
कोई पढ़ने का समय है तो वह समय पढ़ने का नहीं है, इसका आशय विकल्प क्या हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे आते हैं, आगे आए। जो शब्द शेष से भिन्न है उसे छांटिए, जो इन चारों में से अलग है। परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट, ये तीनों सेम है, ये सब सेम सेम है, यानी ये तीनों एक ही बात है, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। परीक्षा क्या है भैया, परीक्षा अलग है, तो भिन्न से पूछ रहा है तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, परीक्षा भिन्न हो जाएगी इन चारों में से। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला आइए, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। विशेषण क्या होता है आपको पता हो, विशेषण यदि आपसे पूछे क्या होता है तो आपको यहाँ बेसिक ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। विशेषण क्या होता है तो आपको पता है, संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम, और सर्वनाम की, याद रखना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, क्या बताने वाला, विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, बताने वाला क्या होता है, विशेषण होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है या विशेषण होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्लियर है मेरी बात, बताइए इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताइए फटाफट बताइए, इतनी बात क्लियर है। तो अब आप बताइए संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है। तो पहले आप ये समझो कि संज्ञा और सर्वनाम होती क्या है। एक बात को याद रखना, एक लाइन में आप याद रखना, इस संसार की जो चीज, इस संसार की जो चीज, ठीक है ना, यानी ब्रह्मांड की जो चीज आपको दिखाई दे, क्या दे मेरे लाल, दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे, यानी जैसे हम स्पर्श कर सकते और ना दिखाई दे, जिसे हम महसूस करते हैं, ना भी दिखाई दे, ना दिखाई दे, दिखाई दे और ना दिखाई दे, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी मेरे लाल, संज्ञा कहलाएगी। बस एक लाइन में याद रखना। अब आपको एग्जाम्पल से बताओ, जैसे नदी, नदी, अब कहो बताओ नदी संज्ञा है, दिखती है ना, बिल्कुल दिखती है। अब मैं कह दूं मित्रता, क्या कह दूं मेरे लाल, मित्रता, मित्रता, तो मित्रता क्या दिखती है, नहीं, ना दिखाई देती है, लेकिन कैसे महसूस हो जाती है, तो ना दिखाई दे, मित्रता, ये भी संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, संज्ञा के स्थान पर यदि आप प्रयोग कर दोगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द, प्रयोग करने वाले शब्द, ठीक है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द क्या हो जाएंगे मेरे लाल, सर्वनाम हो जाएंगे। अब कहो सर्वनाम हमें बता दीजिए, तो सर्वनाम समझ लो, जैसे से, सर्वनाम समझो मेरे लाल, जैसे से, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, राम कहाँ जाता है भैया, स्कूल जाता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कहेंगे राम क्या है तो कहेंगे राम दिखाई देने वाला है, राम संज्ञा हो गई, तो राम हो गई बेटा संज्ञा। अब इस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर दो कुछ भी, कोई शब्द, जैसे कह दो राम की जगह कह दो वह स्कूल जाता है, तो वह क्या हो गया, वह कह देंगे भैया सर्वनाम हो गया। क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो कौन सा, तो बताइए, तो तोता यहां पर क्या है, रट्टू है मेरे लाल, रट्टू, रट्टू यहां पर, लड्डू 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 नहीं है, क्या है, रट्टू है, रट्टू, क्या हो जाएगा, रट्टू भैया मेरे, क्या हो जाएगा मेरे लाल, रट्टू हो जाएगा, रट्टू, ठीक है, रट्टू। तोता क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, रट्टू, रट्टू, तो रट्टू क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्या कहेंगे, विशेषण हो गया। तो तोता हो गई संज्ञा, रट्टू हो गया विशेषण। क्लियर हो गई बात, बताइए इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसका विषय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, बेसिक ग्रामर आपको हिंदी की आनी ही चाहिए। यदि बेसिक ग्रामर क्लियर नहीं है तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप फाइंड नहीं कर सकते भैया, बिल्कुल नहीं कर सकते, तुक्का के अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पर तुम का भाव है, पर तुम का भाव है, फटाफट बताइए, पर तुम का भाव है, बताइए। पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने ध्यान
नहीं दिया। आप जाना गद्यांश में इसका भाव मिलेगा, पर तुम का भाव है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म हुआ था। अरे यार, अकबर का जन्म हुआ था, ये तो जी के जीएस में रटा है और आपका वहां भी आया हुआ। कहां हुआ था? अमरकोट। कहां हुआ था? अमरकोट में हुआ था। तो माँ कहती है रमेश से कि अकबर का जन्म चाहे हुआ हो लेकिन तुम्हारा जन्म यही हुआ हो। ठीक है ना, अमरकोट में हुआ था मेरे लाल। ठीक है भैया, आगे आए। बहुत निकट आने का मुहावरा, मुहावरा कह रहा है मेरे भैया, बहुत निकट आने का मुहावरा बताइए। तो बहुत निकट आने का, निकट का मतलब क्या? निकट का मतलब क्या? निकट का मतलब क्या? बिल्कुल बेसिक है, पास आना। क्या आना? पास आना। क्या हो गया? पास आना हो गया। आगे देखते हैं, चलिए। आज के गद्य और पद्य के मैंने दोनों सीरीज करा दिए बेटा, 2016 सीटेट के आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। यदि बेसिक ग्रामर पढ़नी है तो आज से हिंदी की बेसिक ग्रामर की क्लासें, बेसिक नहीं बेसिक से एडवांस लेवल की शुरू हो रही है, आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।